जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। पहले हम वीडियो देखेंगे दोस्तों, आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा और पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं कर साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद से निपटना सबसे जरूरी, तो अगर आतंकवाद जारी रहा तो संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयशंकर की तरफ से ये बड़ा बयान। इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तान को ही घेरा। डॉक्टर जयशंकर अपनी पुरानी बातों से बाज नहीं आएंगे, वो वही करेंगे जो वो करते रहे हैं। वहां पर उन्होंने जो स्पीच दी है उसमें उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को ही जमकर खरी खोटी सुनाई है। इंडियन वजीर खारजा जयशंकर उन्होंने एससीओ से का जो इजलास है वहां इस्लामाबाद में खिताब किया है। अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके म्यूट कर दिया, आवाज को बंद कर दिया। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल आजकल जब म्यूट करता है तो उसका मतलब समझ जाएंगे। जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे, वैसा ही हुआ है। लेकिन उनको ये पूछना चाहिए, आपने दावत दी है लेकिन जो एतराजात हैं, जो उनको ऑब्जेक्शंस हैं पाकिस्तान पे, उनका क्या होगा? डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। और मेरा जो स्टेटमेंट है कि भाई जयशंकर को ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारा, तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ा संदेश दिया है। जयशंकर ने यहां सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया कि भारत सीपीईसी को स्वीकार नहीं करता। करीब एक दशक के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली यात्रा थी। एससीओ शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का बिना नाम लिए उन्हें धो डाला। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि एससीओ में सहयोग, आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे वास्तविक साझेदारियों पर बनाया जाना चाहिए, ना कि एक तरफा एजेंडे पर। डॉक्टर जयशंकर जब भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया। अब एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से ही पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। चाइना और पाकिस्तान पे बात की उन्होंने, देखें इनडायरेक्टली बात की है, यानी बात तो की है, लेकिन ऑब्वियसली अगर स्पीच में कोई ऐसी बात की जा रही है जिसका इशारा जो है उस तरफ है तो पता तो सबको चलता है। अब इसमें ये भी मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे जो इस वक्त पब्लिश हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की? मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे, वैसा ही हुआ है। मैं अगर आपको इसका क्रक्स बता सकूं, स्पीच उनकी बहुत जबरदस्त है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन क्योंकि बहुत एक बड़ी स्पीच है तो हम उसमें एक एक वर्ड आपको नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपके सामने पेश करूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि इफ एक्टिविटीज अक्रॉस बॉर्डर्स are characterized by terrorism, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade, energy flows, connectivity and people-to-people exchanges in parallel, he added. तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। इन हालात की बिना पर, ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ,
और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए हैं। उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बाइलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज। नंबर 2। नंबर तीसरी बात ये करना चाहूंगा, चीमा साहब, जयशंकर साहब तशरीफ लेकर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, क्या आप खैर सगाली के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड, उनके मालदीव, नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को, आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं। आप अपने पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी कासर हैं। आपका लौंडा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एससीओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर। सूबा सरहद बार बार इस्लामाबाद पे हमले करने का अंदिया देता है, इरादा जाहिर करता है, फायर ब्रिगेड क्रेने लेकर हमला करते हैं। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है, क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है चीमा साहब? एससीओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एससीओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। आपका कमाल इसमें मैं इतना ही समझूंगा, सवाए कि यहां पे सजाने के, और वो भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इस्लामाबाद के जो ठेके एससीओ के लिए भी दिए गए, मेरे ख्याल में उनमें भी काफी चीजें लंदन और दुबई पहुंच गई होंगी, जो कि माजी में होता है। लेकिन चीमा साहब इस वक्त वाकई ही इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कोशिश की गई है, और ठीक है, मैं सपोर्ट भी करता हूं इस चीज को। लेकिन आप आसपास देखें हालात क्या है इस वक्त, दूसरे शहरों के अंदर क्या हो रहा है। कल मेरे मुर्शिद पाक का डॉक्टर अडियाला जेल के बाहर बैठा रहा है, किस तरीके से वो तड़प रहे हैं, किस तरीके से उनके जो है ब्लॉक, उनके ग्रुप बन चुके हैं मुख्तलिफ जगहों से। उनके लोग जो आपके जजों ने बाहर जहाजों पे बिठा के भेजे थे, वो क्या क्या इरादे रखते हैं इस वक्त, जो ब्लॉक उनके बने हैं, जितने उनके बाहर बैठा लौंडा लपाड़ा है, वो आग उगल रहा है कि जला के खाक कर देंगे, भस्म कर देंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। लेकिन जब तक आप इस चीज से इस फितने को नहीं रोकेंगे, यहां पे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं लेकर आए। जब आपके एयरपोर्ट के आसपास आपके चाइना के, मैंने जिस तरह मैं है तो गलत बात है, लेकिन 2 चाइनीज को मार के आपने चाइनीज प्रीमियर जो कि 11 साल। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे दोस्तों विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।